हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एना व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। और मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और गाइज़ मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से और दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनको मैं स्कूल छोड़ आई हूँ। और यहाँ पर मैंने कच्चा दूध आया था, गाय का हम लोग दूध लेते हैं रोज़ सुबह सुबह डेयरी से। तो डेयरी से ताज़ा दूध आया था, वो मैंने यहाँ बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। फिर पैकेट वाला दूध बच्चों के पापा ले आए थे, मेरे पति देव, तो उनके लिए चाय बनाई मैंने और अपने लिए भी फटाफट से यहाँ चाय पी। क्योंकि बच्चों का फिर ना काम करते करते ही जो है ना स्कूल का टाइम हो जाता है उनको लाने का। तो हम लोगों ने बस वैन कुछ नहीं लगाई हुई, मैं खुद ही उनको छोड़कर आती हूँ। मैं खुद नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड और मैं ही जाकर छोड़कर आते हैं और हम ही लेकर आते हैं। तो बस यही है, उनको छोड़ने के आने के बाद मैं फटाफट से काम में लग जाती हूँ। क्योंकि मैंने हाउस हेल्पर नहीं रखी हुई, काम वाली नहीं रखी हुई साफ़ सफाई के लिए, और खाना वाना मैं सब कुछ खुद ही करती हूँ। तो यहाँ फटाफट से दूध वूध का काम हो गया और चाय वाय भी हम लोगों ने पी ली। जब तक चाय ना पी लेना मेरी आँख ने ढंग से खुलती नहीं है। और गाइस अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हुआ क्या था। और यहाँ फिर मैंने फटाफट से मटर मशरूम की इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, फटाफट से यहाँ मटर मशरूम की सब्ज़ी बनाई मैंने लंच में। और उसके लिए यहाँ पर उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ, बर्तन इकट्ठे हो गए थे काफ़ी सारे। ठीक है, जैसे रात को थोड़ी दाल वाल मैंने बनाई थी, दाल चावल, तो कुकर में ही दाल थी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, अभी मैंने आपको व्लॉग में बताया था ना कि मैं आपको एक बात बताती हूँ। तो वो ये बात है गाइस कि ना मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी सिर दर्द की वजह से। क्योंकि जो मेरे पेन रहता है ऑल टाइम हेड में, नेक पूरा ना हेड से नेक तक आता है और स्वेलिंग भी हो जाती है, और स्वेलिंग हो रखी है ऑल टाइम। मेरे को 1 साल से नेक में एक साइड से स्वेलिंग है। तो वो मैंने डायग्नोस कराने के चक्कर में इतने टेस्ट करा लिए, इतने पैसे फूंक दिए, 20-30 हज़ार चले गए, प्लस दवाइयों के अलग से, मतलब कंसल्टेशन अलग से। मैं क्या बताऊँ, कम से कम 50-1 हज़ार तो हमारा लग ही गया होगा इन चीज़ों में। तब फिर जाके डायग्नोस हुआ कि ये जो है माइग्रेन का पेन है, जो मेरे हेड से होता हुआ पूरे नेक में जाता है। ठीक है, और इतना मतलब अनबियरेबल पेन होता है ना गाइस, बर्दाश्त करने वाला पेन नहीं होता ये। मतलब क्या बताऊँ, बर्दाश्त हो ही नहीं पाता, इतना गंदा माइग्रेन का पेन होता है। यार आप लोग एक बात बताओ, नॉर्मल हेडेक होता है उसी में इतना हम लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। जब आपको सिर दर्द होता है तो उसी में ही आप लोग परेशान हो जाते होगे। तो अगर माइग्रेन का पेन हो गया मतलब, तो सोचो बंदा कितना परेशान होता होगा। तो मुझे डायग्नोस किया है डॉक्टर ने माइग्रेन। तो माइग्रेन का पेन ऑल टाइम रहता है। माइग्रेन के पेन में पता है क्या होता है, स्पेसिफिक जो है ना, देखो हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, वो पूरे सिर में होता है। पर माइग्रेन का पेन जो है ना पूरे सिर में एक जगह होगा, बस पूरे सिर में नहीं होगा, सिर्फ एक जगह होगा। और माइग्रेन के पेन में जो है ना आपको उल्टी वाला मन होगा, खाने का मन नहीं होगा, पानी भी पीने का मन नहीं होगा, चक्कर से आने लग जाएंगे एकदम, ऐसे वाला वो होता है माइग्रेन का पेन, कि जिसमें उल्टी वाला मन हो और एक जगह हो, पूरे सिर में ना हो, तो वो होता है माइग्रेन का पेन। तो ये मेरे को माइग्रेन का पेन डायग्नोस हुआ है, ऑल टाइम रहता है। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी गाइज, रात को ना मैंने दाल चावल बनाए थे तो वो वाले बर्तन जो है, कुकर वूकर पतीला सारे ऐसे ही रह गए थे, मैंने फिर वॉश नहीं करे। मेरी हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं सो गई थी, मतलब सो क्या गई थी, सो भी नहीं पा रही थी मैं रात भर, इतनी मैं दर्द में तड़पी हूँ ना। हे भगवान, मतलब ऐसा दर्द भगवान किसी को ना दे। माइग्रेन का पेन सच में ही बहुत गंदा होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ यार, फाइनली मैं इतना नहीं सहन कर पाऊँगी, मेरी हालत सीरियसली बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद सारे बर्तन वर्तन इकट्ठे हो गए थे, काफ़ी सारे रात के भी थे और सुबह सारा किचन वर्क हुआ तो सुबह के भी हो गए। तो फटाफट से यहाँ बर्तन मांजे और अब यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई हर एक चीज़ पूरे घर की कर ली थी। और अब मैं फाइनली गाइस जल्द से जल्द ही ना एक काम वाली रखने वाली हूँ, और जल्दी रख लूँगी। अब मैंने देखनी शुरू कर दी है, बस जैसे ही कोई मिलेगी मैं फटाफट से रख लूँगी अब, क्योंकि इतना मैं अब नहीं सहन कर पाऊँगी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती बहुत ज़्यादा। तो पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई, बर्तन हो गई, किचन हो गया, स्लैब क्लीन हो गई। ये रोटी वोटी के जो चपाती वाला होता है ना बॉक्स रोटी का, जिसमें हम रोटी डालते हैं, रखते हैं, गरम गरम सेक के रखते हैं, कैसरोल, वो भी मैंने धो दिया। चकला बेलन भी धो दिया, हर एक चीज़ धो के रख दी थी। स्लैब भी बिल्कुल क्लीन कर दी थी मैंने किचन क्लीनर से। तो उसके बाद मैंने फटाफट से साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद मैं यहाँ
फटाफट से नहा धो ली, क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम हो रहा था। शोना आता है 12 बजे, आलिया आती है 2 बजे। तो उसके बाद मैं यहाँ कर रही हूँ पूजा पाठ, क्योंकि सुबह सिर्फ मैं चाय ही पीती हूँ। चाय पीने के बाद मैं कुछ नहीं खाती जब तक मैं पूजा पाठ ना कर लूँ। तो स्टार्टिंग से ये यार, जब तक पूजा पाठ ना करो ना तो सुकून भी नहीं मिलता है। और गाइज़ ये जो मैंने सूट वेयर किया है ये प्योर वाइट में सूट है, और ना जरी वर्क हुआ हुआ है पूरे सूट में। और इसकी चुन्नी जो है कलरफुल है, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, हर एक चीज़ है। तो उसमें भी जरी वर्क हुआ हुआ है जो इसकी चुन्नी है, दुपट्टा है। और ये ना मेरे स्टोर का सूट है, जो मैंने अपना न्यू बिज़नेस खोला है कपड़ों का, तो मेरे ही स्टोर का सूट है। और सारे जो सूट्स मैं पहन रही हूँ ना, वेयर कर रही हूँ, ट्रेंडी सूट्स हैं ये इंस्टाग्राम के, तो सारे मेरे स्टोर पर अवेलेबल हैं। और गाइज़ यहाँ पर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। यहाँ पे मैं शोना और आलिया दोनों को, बच्चों को स्कूल से लाई थी। तो उनको स्कूल से लाने के, शोना को तो लाई थी 12 बजे, फिर 12 बजे ला के मैं शोना में ही घुस गई। उसको फ्रूट्स वगैरह दिए, ड्रेस व्रेस चेंज करी थोड़ा सा उसको। मैंने सोचा कि चलो 1-1.5 घंटा वो सो जाए, बट वो सो नहीं रहा था, शैतानियाँ कर रहा था। तो बस मैं उसी में ही लगी रही। फिर आलिया को लेने चले गए, इतने में उसका ही टाइम हो गया स्कूल से लाने का। तो आलिया को लेने गए, फिर दोनों बच्चों को लाने के बाद ही मैं यहाँ सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, बच्चों के लिए भी, खुद के लिए भी। और गाइज़ मतलब मैं ना कोशिश करती हूँ बच्चों को, खुद को, हम सब गर्मा गर्म रोटी ही खाएं, क्योंकि गर्म गर्म रोटी इतनी टेस्टी लगती है कि 2 जो रोटी की जगह 3 भी खा लो, 4 भी खा लो, तो वो ज़्यादा ठीक रहती है। तो बस गाइज़ यही है, इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइज़। अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करो, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।